हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब होता है जो इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ प्रोसीजर, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना और साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे बनता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, उस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होता है, पॉपुलेशन जो नॉर्म्स हम सिलेक्शन करते हैं वो किस बेस में करते हैं, तो वैलिडिटी कैसे होना चाहिए, रिलायबिलिटी कैसे होना चाहिए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रोसीजर को हमने टेस्टिंग बोलते हैं। तो आपको पता है कि हम साइकोलॉजी में 1000 ऑफ टेस्ट होते हैं, तो अलग अलग टेस्ट हम एरिया को डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट हमने तैयार करते हैं। तो उसमें कुछ टेस्ट ऐसी होती है जो आउटडेटेड भी होते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम प्रेजेंटली उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम अभी भी। तो बेसिकली अगर आज हम थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में भी समझेंगे, टेस्टिंग होता क्या है, थोड़ा सा टेस्ट के बारे में भी हमने समझेंगे। अब टेस्टिंग में तो पता है कि साइकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को नहीं आता साइकोलॉजिकल टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करना। और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होती है? साइकोलॉजिकल टेस्ट एक सिंपल इंडिविजुअल टेस्ट होती है, किसी एरिया को एड्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया। तो इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है? इंटेलिजेंस को हमने डिफाइन करनी होती है। जब भी हम टेस्ट बनाते हैं तो पहले हम इंटेलिजेंट टेस्ट को बताना होता है, उस एस्पेक्ट या उस कंपोनेंट को अपने आइटम बना रहे हैं, उस आइटम को हम चेक करना है। तो आइटम ऐसा नहीं बनता। तो आइटम कैसे बनते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं आइटम एनालिसिस, आइटम सिलेक्शंस, आइटम एनालिसिस। ये सारे प्रोसीजर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो टेस्ट होती है आइटम एनालिसिस करके जो बनता है, वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक टेस्ट होती है जो बिहेवियरल सैंपल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंटेलिजेंट टेस्ट की, यदि हमने टेस्ट बना रहे हैं इंटेलिजेंस एरिया की, तो वो इंटेलिजेंस को ही मेजर करने की कोशिश करती है, साइंटिफिकली उसको डिजाइन किया गई होती है। तो अगर हमने इस टेस्ट को अगर बाकी जो टेस्ट होते हैं, टीचर टेस्ट जो बनाते हैं, उससे भी थोड़ा सा हम अलग मानते हैं, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली डिजाइन किया जाता है, जो पॉपुलेशन के बेस में, नॉर्म्स जो होते हैं उसके बेस में, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को मेजर करके हमने इस टेस्ट को बनाते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसीजर भी आपको, जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं किसी के ऊपर, हमको क्या नॉलेज होना चाहिए, वो टेस्ट का मैनुअल होना हमारे लिए पास जरूरी है। जो मैनुअल होता है, हर एक टेस्ट एक मैनुअल के साथ आती है। वो मैनुअल में क्या दी गई होती है, वो एरिया, वो आथर के बारे में भी, जो जिन्होंने टेस्ट बनाया होता है उस आथर के बारे में भी जानकारी होती है, और टेस्ट कैसे बना, कब बना, क्या क्या उसकी आइटम्स है, उसके नेचर ऑफ आइटम्स क्या है, और हमने कितना मार्क्स देना है उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये उसका ऑप्शंस होते हैं कि हर एक आइटम्स में यस एंड नो ऑप्शंस है, या ये एटीट्यूड स्केल के जैसे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मैनुअल जिस तरह से उन्होंने बनाया है, क्या रूल्स उन्होंने दिया है, तो उसके ऊपर ये चीज टेस्ट को हमने प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक तो हमारा मैनुअल के बारे में बात हो गई। अगर हमने टेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकते, ये एक तरीके से अनएथिकल हो जाएगा। तो मिनिमम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा उसका टेस्ट एरिया क्या होती है, अलग अलग आपका बेसिक प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए जब आप किसी के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करते हो। तो कुछ एरियाज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो आज की जो हमारा मेन मुद्दा है कि कौन सा एरिया में जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट को हमने इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सब लोग को पता है, सबसे पॉपुलर जो एरिया है वो इंटेलिजेंस है और एक पर्सनालिटी का। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस में हमने टेस्ट को इसलिए प्रिपेयर किया जाता है, कुछ हद तक हम वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करने के लिए, जो आईक्यू टेस्ट करने के लिए भी हमने टेस्ट को बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है जो वेरी फेमस टेस्ट है बिनेट जो टेस्ट है, उसके बाद वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है और वेस्टलर चिल्ड्रन स्केल भी बनाया गया है।
तो उस चीज को कैच करने के लिए, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी, डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजनिंग एबिलिटी हो गया और वर्बल एबिलिटी हो गया, नॉन वर्बल स्किल्स के बारे में भी हमने चेक करने की कुछ आइटम्स होते हैं उसमें। इवन इंडियन अडाप्टेशन बैटरी, बाटियस बैटरी जो है वो भी एक तरीके से टेस्ट है जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए बनाई गई है। इसी तरह इंटेलिजेंस का एक हिस्सा को हमने टेस्ट करने के लिए बनाया है, वो उसको हम इस्तेमाल भी आज भी वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को मेजर करें। अब अदर एरिया अगर हम बात करें जैसे कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। जैसे कैरियर एप्टीट्यूड में, कैरियर चॉइस में अगर हमारा इंटरेस्ट को हमने अगर सही समय में उसको पहचान ले तो हमारा जो सिलेक्शन है, आगे का कैरियर चॉइस वगैरह हम बनाना चाहते हैं तो हम इंटरेस्ट को समझना होता है। तो प्लेंटी ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट बनाया गया है। इंडियन अडेप्टेशन का भी कुछ इंटरेस्ट टेस्ट भी है, तो हम लोग उसका आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कहीं आपको उसके बारे में अगर मिल जाए, जैसे प्रिफरेंस हम चॉइस करनी होती है तो उसकी ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो एरिया है वो भी हमको समझना जरूरी है कि वो इंटरेस्ट को क्यों मेजर किया जाता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्मी है, आर्मी का टेस्ट अगर हम आर्मी को सिलेक्शन करना है तो उस लेवल के एप्टीट्यूड को हमने उस बंदे के पास, जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस बंदे के पास ऐसा एप्टीट्यूड है, तो इस चीज को हमने टेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं इसमें। और उसके अलावा एक क्रिएटिविटी एक एरिया है जो क्रिएटिविटी के बारे में टेस्ट करते हैं। इसको जनरली ओपन एंडेड टेस्ट माना जाता है। ओपन एंडेड का मतलब होता है जो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं तो जो रेस्पोंडेंट होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्रीली आंसर दे सकते हैं, सब्जेक्टिवली आंसर दे सकते हैं ताकि उनके इनोवेशन हमको पता लगे। तो ये भी क्रिएटिविटी का एक हिस्सा है। क्रिएटिविटी टेस्ट जो है हमारे लिए बहुत फेमस, अगर हम बात करें टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट है। इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डायमेंशन से काम किया है। तो उस तरीके से हमने अगर यदि देखे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर हम उस चीज को ध्यान से इस एप्टीट्यूड को भी हमने ध्यान से थोड़ा देख ले, अगर वैल्यूज भी एक एरिया है तो वैल्यूज के ऊपर भी बहुत टेस्ट बनाया गई है कि वैल्यू किस तरह से होता है। तो वैल्यू के जो बेस में जो टेस्ट जो हमने अलग अलग डायमेंशन को चेक करना है, वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसी के रिलेटेड आइटम्स हमने बनाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है वैल्यूज को भी टेस्ट करना, तो वो भी हमारा पर्सनालिटी का हिस्सा बन सकता है। तो ऑलरेडी हमने थोड़ा इंटेलिजेंस का भी बात किया, एप्टीट्यूड के बारे में भी बात कर लिया, क्रिएटिविटी के बारे में बात कर लिया। थोड़ा पर्सनालिटी टेस्ट को भी हम अगर देखें तो पर्सनालिटी टेस्ट भी एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे लिए जैसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक है जो पर्सनालिटी के असेस करते हैं। और एक है आपका ओशियन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बनाया गया है 5 फैक्टर मॉडल, वो भी आप देख सकते हैं कि 5 फैक्टर मॉडल भी एक ज्यादा यूज करने वाले जो टेस्ट में से एक है। तो अलग अलग पर्सनालिटी टेस्ट भी डेवलप हुआ है, जैसे कि MMPI 1, MMPI 2 अभी जो चल रहा है, जो क्लिनिकल एस्पेक्ट में टेस्ट किया जाता है, खास करके जो पैथोलॉजी के ऊपर इसको हमने इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह असेसमेंट करने का अलग अलग वे है, तो उस चीज को हमने थोड़ा सा गौर के देखना था। तो इस एरिया को हमने हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक होता है हमारा इंटेलिजेंस, उसके बाद होता है हमारा एप्टीट्यूड, और उसके बाद जो एरिया है क्रिएटिविटी, वैल्यूज को भी टेस्ट किया जाता है। तो बहुत ऐसा एरिया है जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, और उसको हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना कि कौन सा टेस्ट का प्रॉपर्टी क्या होती है और एरियाज क्या होती है, और उसमें आइटम्स किन किन एरिया को वो मेजर करती है। तो इस तरह से जो हम लोग उसको डिसाइड करने के लिए हमने इस आज क्लास हमने बनाए थे। अपने
एरिया को अगर समझ लोगे तो आप पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि इस एरिया में ये टेस्ट को हमने इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आगे का हम आने वाले वीडियो में हमने बात करेंगे कि भाई वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, और कौन सा टेस्ट को हमने आइटम्स कैसे बनाया जाता है, और अलग अलग तरीका इस एरिया में क्या क्या चेंजेस हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कैसे कैसे चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो आप प्लीज वॉच कर लीजिएगा और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ, जो ताकि आप लोगों को सही वीडियो मिल जाए, सही समय में जो हमारा नया नया वीडियो बनता है वो आपको मिल जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू किया है। आप लोग एक फाउंडेशन कोर्स भी है और एक एडवांस्ड कोर्स है। एक फाउंडेशन कोर्स है, एक 3 महीने का होता है, एक एडवांस्ड कोर्स 6 मंथ का होता है। उसके हम ऑनलाइन के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को आज इतना बोलते मैं आज का क्लास को खत्म करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।